कांग्रेस पार्षद की बेटी का कत्ल, यह एक तरफा प्यार था या फिर यह सोची समझी कोई साजिश थी। आरोपी फैयाज का कबूलनामा जब आता है तो यहाँ पर राज खुलता है कि एक कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या उसने आखिर क्यों की थी, क्योंकि लड़का मुस्लिम था और लड़की हिंदू थी। दोस्तों, एक कहावत है, वो कहती रही ना पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा, मोहब्बत के नाम पर वो हैवानियत की हद पर चढ़ा रहा, जिसे चाहा उसे ही मिटा दिया, ये कैसी तेरी चाहत थी और मोहब्बत के नाम पर तूने सिर्फ मौत ही बांटी थी। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर मोहब्बत के चक्कर में, एक तरफा प्यार के चक्कर में कुछ ऐसा कांड यहाँ पर हो जाता है जिसको जब लोगों के सामने यह घटना आती है तो सड़कों पर नारेबाजी होने लगती है, लोग विरोध में आ जाते हैं और गुहार लगाने लगते हैं कि भाई यह मामला जल्दी से जल्दी निपटना चाहिए। और इस मामले को लव जिहाद से जोड़कर भी बताया गया था बीजेपी सरकार के द्वारा। तो क्या हुआ था इस मामले के पीछे, इस लड़की की जान जो गई थी, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो आरोपी है अभी भी जेल में है और अभी भी उसके ऊपर केस चला हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार। दोस्तों, यह घटना घटित होती है कर्नाटक का हुगली जिला पड़ता है और उसके अंदर विद्यानगर पड़ता है। विद्यानगर के अंदर नेहा हिरेमत नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र होती है 23 साल, उसके पिता का नाम होता है निरंजन हिरेमत और जो पिता हैं वो हुगली के कांग्रेस पार्षद भी हैं, यानी कि बड़े घराने की लड़की है। और कर्नाटक के KLI टेक्नोलॉजिकली यूनिवर्सिटी में MCA फर्स्ट ईयर में पढ़ाई लिखाई किया करती है और MCA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। कोई दिक्कत नहीं है। घर में जो लड़की थी बहुत ही सीधी सादी, बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत किया करती, किसी से भी मिलती जुलती हंसकर बात करती, कोई परेशानी नहीं थी। वह कॉलेज जाया करती, कॉलेज से टाइम पर घर आ जाया करती। अब आती है 18 अप्रैल की तारीख। 18 अप्रैल 2024 को नेहा अपने घर से तैयार होकर के कॉलेज की तरफ निकलती है। कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब छुट्टी के समय कॉलेज से ये वापस लौट रही थी तो सामने कैंपस में एक लड़का जिसका नाम होता है फैयाज कोंडीकोप्पा, वह इसके सामने आ जाता है और सामने आकर के वह इससे कुछ बातचीत करने लगता है। जो यह लड़का था, इसने अपना कॉलेज छोड़ा हुआ था और अब फिलहाल यह कॉलेज नहीं जाया करता था। उससे पहले यह इस लड़की के साथ ही पढ़ाई लिखाई किया करता था। पहले ये दोनों साथ पढ़ा करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, फैयाज जो यहाँ पर होता है वह नेहा के सामने खड़ा हो जाता है और खड़ा जैसे होता है तो नेहा उसकी तरफ देखने लगती है कि क्या बात है। फैयाज उसकी तरफ देख रहा होता है, पता नहीं बोल नहीं रहा था कुछ भी। फिर थोड़ी देर के बाद अब जो फैयाज होता है, लड़का जो मुस्लिम लड़का है, वह नेहा को प्रपोज कर देता है कि मैं तुमसे नेहा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता और तुम ही मेरे जीवन साथी बनोगी। अब यह बात सुनकर के जो नेहा होती है वह उससे कहती है कि भाई मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं समझा था, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। और उसके बाद जो नेहा होती है थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट जाती है उससे और दूरी बना लेती है। और उसके बाद जो नेहा होती है अपने घर चली जाती है, फैयाज वहीं पर खड़ा रह जाता है। घर जा कर के अब फैयाज बार बार इसको प्रपोज करने लगता है। कभी इसके पास फ़ोन करता, कभी इसको कॉलेज के रास्ते में घेर लेता, कभी इससे बात करता रहता और कहता कि तेरे बगैर नहीं रह सकता, तो मुझे अपना लो। लेकिन जो नेहा थी वह बिल्कुल इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। वह इसको बार बार मना करती और बार बार यह उसके पीछे पड़ता। तो अब जो नेहा होती है वह अपने घर वालों को बता देती है कि मेरे साथ फैयाज इस तरह से कर रहा है। तो जो नेहा के घर वाले होते हैं वह फैयाज को समझाते हैं खूब अच्छी तरह से, लेकिन फैयाज समझता नहीं है और अभी भी बार बार नेहा के सामने वह प्रपोजल रखता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं ज़िंदगी भर। लेकिन दोस्तों नेहा बार बार उसको मना कर दिया करती। और अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, फैयाज एक ऐसा कदम उठाता है जिसने नेहा को कैंपस के सामने मौत दे दी होती है। वो मौत कैसे दी थी, एक दिन की बात होती है। इसी तरह से फैयाज जैसे पहले गया था नेहा के सामने, कैंपस के सामने
जाता है जब कैंपस के सामने नेहा खड़ी हुई थी, और जा कर के उससे कुछ बातें करता थोड़ी देर तो, और जब नेहा उससे दूर हटकर चलने लगती है तो वह नेहा के ऊपर चाकू से वार कर देता है और नेहा को ज़मीन पर गिरा देता है। नेहा ज़मीन पर गिर जाती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन वह तभी भी उसके ऊपर वार कर रहा था। बार बार उसके ऊपर वार करने के बाद अब उसको लगता है कि कॉलेज के लड़के लड़की उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो कॉलेज के लड़के लड़की होते हैं उसको पकड़ लेते हैं। और अब यहाँ पर दोस्तों यह सारा जो घटनाक्रम था, हत्याकांड था, वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा था। सारी तस्वीर उतर आती है और जो स्टूडेंट होते हैं वो अब आते हैं तो इस नेहा को देखते हैं, इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर नेहा को मृत घोषित कर देते हैं कि भाई खून ज़्यादा बह गया है और बहुत ही बुरी घटना इसके साथ हो गई है। अब उसके बाद पुलिस को उस कातिल को पकड़ा दिया जाता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है। तो अब यहाँ पर वह बताता है कि मैं कई दिनों से इसका पीछा कर रहा था, और फयाज के पिता से भी पूछताछ की जाती है तो वो कहते हैं कि भाई हम दोनों पति पत्नी अलग रहते हैं और यह अपनी माँ के साथ रहा करता है, और यह जब पैसे की ज़रूरत होती है इसको तो मुझसे पैसे ले जाया करता है, और फिलहाल मेरी इससे बातचीत हुए तकरीबन 3 महीने गुजर गए हैं, तब से मेरी इससे बातचीत नहीं हुई है। अब यह बात पिता पुलिस वालों को बताता है और उसके बाद पुलिस अब इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करती है, और अब यहाँ पर पुलिस इससे और पूछती है तो यही बताता है कि हम दोनों प्यार किया करते थे, और पहले वह भी मुझसे प्यार करती थी और मैं भी उससे प्यार करता था, लेकिन वह मेरे साथ जुड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन लड़की के माँ बाप ये कहते हैं कि ये एक तरफा प्यार था, लड़की कभी प्यार नहीं करती थी उससे, और यही प्यार करता था उससे, लड़की इससे कोई प्यार करती ही नहीं थी, यानी कि वह तो इसको दोस्त मानती थी। लेकिन यह कहता है कि हम प्यार करते थे, मैं उससे प्यार करना चाहता था। इस तरह का यहाँ पर मामला होता है। कहता है कि उसने मना कर दिया, मैंने बार बार उससे गुजारिश की, लेकिन फिर भी वह लगातार मुझसे मना करती जा रही थी। इस तरह की जब बयानबाजी आती है तो कुछ लोग ये कहते हैं भाई शायद हो सकता है ये दोनों पहले दोस्त थे, एक क्लास में पढ़ा करते थे, तो शायद प्यार करते हो, बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो गई हो और उसके बाद लड़का फिर से इसके पास आना चाहता हो और इसने बिल्कुल मना कर दिया हो, लड़के ने फिर इसकी हत्या कर दी। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं ना लव जिहाद है, और लड़का उसको परेशान कर रहा था, ज़बरदस्ती उससे प्यार करना चाहता था, उसने मना कर दिया तो इसने हत्या कर दी। यानी कि बहुत सारी बातें यहाँ पर उठकर आती हैं, और असली कहानी तो मरने वाली लड़की ही जानती थी, लेकिन वह मर चुकी है। और फिलहाल यह जो लड़का है फयाज, यह जेल में है, इसकी और अंडर ट्रायल चल रहा है, इसके ऊपर केस वगैरह चल रहे हैं और फिलहाल ये जेल में पड़ा हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं बड़े बड़े नेताओं के बच्चों के साथ भी हो जाती हैं, और थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर यह एक तरफा प्यार था तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब 2 तरफा प्यार होता है तो वहाँ पर हम सोच सकते हैं भाई हमारे बच्चे या कोई भी लड़का या लड़की पहले अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे के साथ रहे, उसके बाद अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी मर्जी चल रही है। लेकिन यह जो एक तरफा प्यार होता है, यहाँ पर लड़की की मर्जी तो चलती नहीं है, न जाने कौन लड़का कैसे प्यार कर रहा है और कैसी नज़रों से देख रहा है और क्या करना चाहता है। तो इसमें लड़की का कसूर नहीं होता है जब एक तरफा प्यार होता है। तो बचकर रहें, सावधान रहें और ऐसे लोगों से दूर रहें। दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस केस के बारे में, क्योंकि यह जब केस हुआ था तो बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए थे और मीडिया की कवरेज काफ़ी हुई थी, और सब यही कह रहे थे कि भाई न्याय होना चाहिए लड़की के साथ, इस कातिल को सज़ा होनी चाहिए। और फिलहाल मैं एक केस आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको यहां पर क्या लगता है, क्या ये लव जिहाद था या फिर यह सिर्फ लड़की उससे रूठ गई थी, पहले वो प्यार करते थे लेकिन अब प्यार नहीं करना चाहती थी तो लड़के ने उसकी हत्या की, या फिर लड़का कुछ और चाहता था इस वजह से उसने हत्या की। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो ये मामला उठा था उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ धीरज बरनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, रक्षक नहीं भक्षक था, 3 जनवरी को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। भैया जी बिल्कुल धीरज भाई, आपको मैं एडवांस में ही हैप्पी एनिवर्सरी कल भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, भाई का दिन अच्छा गुजरे और आपके जो जीवन है वो अच्छे से कटे और परिवार हंसता खेलता रहे और बहारों की खुशियाँ और परिवार भरा रहे हर चीज़ की समृद्धि से और खुशियों से। लोकेश नागर कमेंट करते हैं, जय श्री राम भाई जी। लोकेश कुमार नागर, रेलवे जिला 12 राजस्थान से हैं। समाधान पाटिल भाई साहब नमस्कार, कैसे हो आप? समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं। नईम अहमद हमारे भाई कमेंट करते हैं,
भाई दुनिया में हमेशा बड़ों ने छोटों को ही सताया। जी बिल्कुल नहीं भाई, आप लगातार आया करें, आप गायब हो बहुत दिनों से। दशरथ कुशवाहा हमारे भाई कमेंट करते हैं छतरपुर, और भाई साहब ऐसे लोगों को कानून में देना चाहिए। जी बिल्कुल। उसके बाद मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, और जो कि लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। उसके बाद हमारे साथ पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, राम राम भैया जी। मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ कालूराम छजेरा कमेंट करते हैं, सुमेर एस कमेंट करते हैं, नईम अहमद दोबारा से हैं, और जानू सैफी कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से सोनू कुशवाहा कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ सूरज डी हमारे भाई लगातार फिजी से कमेंट करते हैं, और मोनू जैन कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार बने रहते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।